परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम् तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री मुरली मनोहर बाबा, इस वैदिक सत्य सनातन धर्म का जो यह जागरण का लोगों में जागृति पैदा करने का यह जो शुभ कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। यह कार्यक्रम वर्षों से होता आया है और यहाँ के नवयुवकों के भीतर भी इच्छा हुई कि हम भी इस खगड़िया शहर में खूब बढ़िया से धूमधाम से कार्यक्रम करवावें। इन्होंने बहुत मेहनत की। यहाँ के जो भी सनातनी नवयुवक हैं, उन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत कर, प्रचार प्रसार कर, इतनी सारी विधि व्यवस्था कर यहाँ पर ऐसे
कार्यक्रम को करवाने का बेड़ा उठाया। और अभी आप सुन रहे थे कि उपस्थिति के संबंध में वे बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि आप इस तरह से कुछ भी ना सोचें और कार्यक्रम करते रहें। एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कितनी भी बड़ी व्यवस्था बनाएंगे वो आपकी व्यवस्था छोटी पड़ जाएगी और बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो आप अपने उत्साह और उमंग को कम मत होने दीजिए। उत्साह उमंग को भीतर में बनाए रखिए। ये वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस भारत के संत महापुरुष और यहाँ तक इस देश के जो वीर सपूत हुए, अच्छा, वैदिक सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किन किन लोगों ने किया अभी आप सुन रहे थे। और इसी देश में अंग्रेज लोग किस लिए आए थे? घूमने आए थे। और इस भारत को इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। आपने वो गाना सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वह नहीं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। आप लोग भी थोड़ा सा गाइए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये देश, ये हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाती थी। और वे फिरंगी यहाँ घूमने आए थे। वकील साहब घूमने आए थे, ध्यान से सुनिएगा, लंबा में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में सुनाऊंगा। तो ये उन्हें ये सोने की चिड़िया बहुत अच्छी लगी, यह देश बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे व्यापार शुरू किया और व्यापार करते करते, अभी आप सुन रहे थे ना, लोगों से दोस्ती करना शुरू किया, आपस में फूट डालना शुरू किया। और ऐसे ही करते करते एक दिन उन्होंने इस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया और सनातन धर्म को, हिंदू लोगों को मिटाना शुरू किया और माँ बहनों की इज्जत को लूटना शुरू किया। तो इस भारत के वीर सपूत, एक से एक वीर सपूत हुए, जैसे सुभाष बाबू, हाँ, उनके भीतर इतना क्षोभ, इतना दुख और इतना गुस्सा कि कैसे इन फिरंगियों को यहां से भगावें। उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू, ऐसा ऐसा करने से ये लोग निश्चित रूप से देश को छोड़ देंगे, छोड़कर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं सुभाष, हम तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं। हाँ, सुभाष बाबू को बड़ा दुख हुआ कि हम इनका इतना सम्मान करते हैं
लेकिन ये हमारी एक भी बात नहीं मानते। सुभाष बाबू ने कहा कि तो फिर मैं आपके पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। और सुभाष बाबू अपने वे ध्यान करते थे, ठीक है, हाँ, वे एक उच्च कोटि के साधक थे, महात्मा थे। अनुकूल चंद ठाकुर एक मत है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, देवघर में बड़ी संस्था है, वे वहां से जुड़े हुए थे और नित्य वो बैठकर मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। एक दिन वे चुपचाप अपने घर से छद्म वेश में निकले, हाँ, मौलवी का रूप बना के, दाढ़ी वैसी, टोपी हाँ बना के, और मुल्तान के रास्ते विदेश में गए। और सुभाष बाबू के मन में था कि जैसे भी हो इन फिरंगियों को अपने देश से मार के खदेड़ के भगाना है। तो विदेश जाकर बहुत सारे देशों में वहाँ के लीडरों से, नेताओं से इन्होंने मित्रता की और इन्होंने अपना भाव विचार प्रकट किया। वहाँ के सभी लोग सहमत हुए, इनका साथ दिया। और जब साथ दिया तो इन्होंने जी जान लगाकर लड़ाई लड़ी और वे फिरंगी इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन लोगों ने एक शर्त रखी कि देश को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये जो वर्दी है, नियम कानून, ये जो भी कुछ है हमारा चलेगा। और ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हें हमें सौंपना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। सुभाष बाबू बड़े ही सूक्ष्म दिमाग के थे। सुभाष बाबू देखने में भी बहुत सुंदर थे, बड़े ही तेजस्वी थे। उनसे जो करोड़पति उद्योगपति लोग होते थे ना, करोड़पति पैसे वाले लोग, वे लोग कहते कि सुभाष बाबू आप विवाह क्यों नहीं करते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं। तो सुभाष बाबू कहते कि हमें कोई दहेज नहीं देता है, हमें कोई दहेज नहीं देता है। करोड़पति कहते कि सुभाष बाबू हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हम करोड़ों के मालिक हैं, आपको जो चाहिए, जितना रुपया चाहिए, जितना स्वर्ण चाहिए, हीरे मोती चाहिए, जो चाहिए हम सब कुछ देने को तैयार हैं। आप हमारी बिटिया से विवाह तो करने के लिए तैयार हो जाइए, करिए। तो वे कहते कि नहीं, हमें कोई दहेज नहीं दे सकते। तो करोड़पतियों ने पूछा कि सुभाष बाबू आपको दहेज में क्या चाहिए। तो सुभाष बाबू ने कहा कि हमें दहेज में इस देश की आजादी चाहिए, हमें दहेज में इस देश की आजादी चाहिए। सुभाष बाबू को जैसे ही पता लगा कि फिरंगी हमें मारना चाहते हैं, तो सुभाष बाबू ने ये सब कुछ अपने से किया है। आपको पता होगा कि नहीं होगा, सुभाष बाबू ने ये सारा षड्यंत्र अपने से रचा। सुभाष बाबू ने एक प्लेन बुक किया, प्लेन में क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। प्लेन में बैठे और आपने न्यूज में, अखबार में, किताबों में पढ़ा होगा कि वो प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष बाबू मर गए, ठीक है। हाँ, ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है। सुभाष बाबू मरे नहीं, ठीक है, सुभाष बाबू मरे नहीं। सुभाष बाबू विदेश गए और विदेश से फिर पैदल यात्रा करते हुए इसी भारतवर्ष में आए और वे छद्म वेश में, उत्तर प्रदेश में छद्म वेश में गुमनामी बाबा बनकर रहने लगे। किसी से नहीं मिलते थे, पर्दे के भीतर से ही बातें करते थे, पर्दे के भीतर से ही बातें करते थे। अच्छा, आप कहेंगे उन्होंने इस भारत वर्ष के लिए इतना कुछ किया, इस वैदिक सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, फिर वो छुप क्यों गए, गुमनामी बाबा क्यों बन गए, गुमनामी बाबा बनकर एक कमरे में क्यों रह गए। हाँ, वे सबों के सामने होते तो बहुत बड़ा पद उन्हें मिलता,
इस देश के लोग उनकी पूजा करते, उनका सम्मान, पूजा तो अभी भी हो रही है, लेकिन बिल्कुल सामने सब लोग उनका सम्मान करते। वे गुमनामी बाबा बनकर एक कमरे में क्यों छिप गए? तो ध्यान से सुनिए, इस भारतवर्ष को वे जैसा बनते हुए देखना चाहते थे, ठीक है, उन्हें लगा कि जैसा मैं बनते हुए देखना चाह रहा हूं वो बनने वाला नहीं है, और इसीलिए सुभाष बाबू सभी की नजरों से, सबों के नजरों से ओझल हो गए। हाँ, तो एक से एक वीर सपूतों ने इस वैदिक सनातन धर्मी सनातनियों को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। तो एक से एक घटना है, तो मैं अब थोड़ा पाठ के संबंध में सुना देता हूं, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु, हम आप सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तनु पावा। कौन मानव बड़भागी हैं? जो राक्षस वाला काम करते हैं, दुष्ट वाला काम करते हैं? नहीं, वे मानव बड़भागी नहीं हैं। फिर कौन बड़भागी हैं? वे मानव बड़भागी हैं जो बिल्कुल अपने आप को सनातनी बनाकर संत सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण कर युक्ति सीख कर जो साधन भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। अभी हम आप सुन रहे थे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाबा तुलसी ने लिखा है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। ठीक है, हाँ। अब बात रही सत्य सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? जब बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा, बहुत अनाचार बढ़ जाएगा, बहुत पापाचार बढ़ जाएगा, तो ऐसे समय में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में आए और आएंगे। ठीक है, भगवान के 24 अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार हैं। एक अवतार होना बाकी है, किसका? भगवान कल्की का। मुरादाबाद के पास एक गांव है, वहां भगवान का अवतार होगा। जब इस धरा पे दुष्ट लोग, आतताई लोग, हाँ, यवन लोग वैदिक सत्य सनातन धर्म को मिटाना चाहेंगे, मिटाने का प्रयास करेंगे, तो भगवान कल्की घोड़े के ऊपर सवार होकर आएंगे और हाथ में तलवार होगा, और एक तरफ से दुष्टों की, अधर्मियों की, विधर्मियों की, पापियों की गर्दन उड़ाएंगे, साफ करेंगे, और फिर से नए युग का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह शरीर साधना के लिए मिला है, ध्यान भजन के लिए मिला है। श्री सद्गुरु, अच्छा, ध्यान भजन के लिए मिला है, तो कितने लोग ध्यान भजन करते हैं? भजन कितने लोग करते हैं? और मैं तो कहूंगा कि जब तक आप भजन नहीं करेंगे, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप वैदिक सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जब तक आप भजन नहीं करेंगे, तब तक आपके भीतर जो राक्षस बैठा हुआ है, ये बाहरी राक्षस छोटे छोटे हैं, ठीक है, भीतर में बड़े बड़े राक्षस हैं। क्या? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, छल, कपट, पाखंड,
ये बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े यवन आपके भीतर ही बैठे हैं, और ये जब शांत नहीं होंगे, ये जब आपके भीतर से नहीं निकलेंगे, तब तक आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान कहने की कृपा की है, यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम नराणाम मदिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। विषय क्या है? विषय विष है, विषय स्वीट पॉइजन है, विषय धीमा जहर है। हाँ, यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, और जो विषय भोग में लिप्त रहते हैं उनके शरीर में बहुत तरह का रोग हो जाता है। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुखों को भोगना चाहते हैं, लेकिन आज तक संसार के सुख को भोग कर कोई सुखी हो पाए? जर सिकंदर का परायु रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। सिकंदर ने क्या कहा था? विश्व विजयी सिकंदर। वकील साहब, क्या सिकंदर विश्व विजयी था? हा? नहीं था। उसने तलवार के बल पर अपने मित्र से लिखवाया कि लिखो मैं विश्व विजयी हूं। हाँ, वो विश्व विजयी नहीं था। जब इस भारत के धरा पे कदम रखा, दंडायन ऋषि के पास गया, तो दंडायन ऋषि ने कहा, उसके पहले इसी बिहार के एक बहुत बड़े राजा हुए पद्मानंद। पद्मानंद का बेटा धनानंद, हाँ, धनानंद बहुत दुष्ट था, और उसी समय इस धरा पे चंद्रगुप्त हुए। उसके पिता को धनानंद ने मरवा दिया था, तो चाणक्य जी महाराज ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सानिध्य में ले लिया। शिक्षा दीक्षा संस्कार, अभी गुरुकुल की बातें सुन रहे थे, हमसे भी बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा गुरुकुल का नाम बताइए जहां हम बच्चे को पढ़ा सकें, संस्कारी बना सकें। हाँ, संस्कारी बना सकें। लोग अपने बच्चों को तो खूब पढ़ाते लिखाते हैं, खूब पढ़ाई लिखाई में खूब पैसे खर्च करते हैं, पढ़ाते कहाँ हैं? क्रिश्चियन स्कूल में। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं गया था पूर्णिया के तरफ, एक मुकेश जी हमसे बता रहे थे कि मेरे ससुर साहब मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि नाती से हमें मिलना है। मैं अपने बेटे को लेके आया, तो मेरा बेटा देखते ही अपने नाना के बारे में पूछने लगा कि ओल्ड मैन कौन है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ क्यों आया है, ये बुढ़ा यहाँ क्यों बैठा है? अब बताइए। क्रिश्चियन स्कूल में तो पढ़ा रहा था, खूब पैसे खर्च कर रहा था, पढ़ाई भी बढ़िया हो रही थी, लेकिन सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण अपने ही नाना को क्या कह रहा? अपनी माँ को बुढ़ा बोलता है, अपने बाप, अपनी माँ को बुढ़ी बोलता है, अपने बाप को बुढ़ा बोलता है। आप ऐसे गुरुकुल में, ऐसे स्कूल में, ऐसे विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले। सनातन का संस्कार क्या है? सनातन की शिक्षा क्या है? हमारे सनातन धर्म के द्वारा सनातन धर्म हम आपको क्या सिखाता है? सनातन धर्म हम आपको यह सिखाता है, और यह शिक्षा स्वयं भगवान श्री राम ने ली गुरुकुल में, गुरुदेव के चरण शरण में रहकर। क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता
गुरु नावहि माता। हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विषय सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हाँ, ये शिक्षा, ये संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए कि प्रातः उठते ही आपका बच्चा आपको प्रणाम करे, आपका सम्मान करे, आपकी सेवा करे। ये शिक्षा संस्कार बचपन से आप अपने बच्चों को देंगे तो बड़ा होकर भी आपको प्रणाम करेगा, आपके सामने झुकेगा, आपकी बात मानेगा और आपकी सेवा भी करेगा। आप खूब बढ़िया स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाइए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब पैसे खर्च करिए और संस्कार नहीं दीजिए, तब क्या होगा? हाँ, बड़े होकर वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक पिता ने अपने पुत्र को खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर बेटा बड़ा हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिली। अपने बेटे को जॉब दिलवाने के चक्कर में उसके पिता ने अपनी बहुत सारी जमीन बेच डाली और जमीन बेचकर उसके पिता ने अपने बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। बच्चा जॉब में लग गया, उसका बेटा जॉब करने लगा, लाखों रुपए कमाने लगा, खूब पैसा कमाने लगा। उसके माता पिता वृद्ध हो गए और अस्वस्थ रहने लगे। उसकी बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे नाथ, उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाथ, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसा करिए कि अपने बेटे को घर बुला लीजिए। तो उसके वृद्ध पति ने अपने बेटे को फोन किया और बड़े प्यार से उसके पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, तेरी माँ अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है, अब वो कुछ कर नहीं सकती, सारा काम हमें करना पड़ता है। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा जी, हम तो इंडिया नहीं जा सकते, हाँ हम इतना कर सकते हैं कि आप लोगों के पीछे जो भी रुपए खर्च होंगे नौकर चाकर में, रुपए तो हम भेज सकते हैं लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। तो उसके पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, तू घर आ जा, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो बेटा हंसता हुआ कहता कि पापा जी, वो तो मैंने कब की कर ली, शादी तो मैंने कब की कर ली, कब का हमने लव मैरिज कर लिया, और शादी ही नहीं, हमारे दो दो बच्चे भी हो गए। हाँ, उसके वृद्ध पिता ने कहा कि ए मेरे लाल, तैने शादी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, तू घर आ जा, तू रहेगा, बहू रहेगी, पोता रहेगा, हम लोगों का जी लगेगा। तो बेटा डांटता हुआ कहता है कि पापा जी, आप लोग मरो या सरो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। डांटता हुआ उसके बेटे ने फोन कट कर दिया। उसके वृद्ध पिता को बड़ा दुख हुआ। उसके वृद्ध पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। खूब पढ़ाया था, खूब रुपए खर्च किया था, इतना रुपए खर्च किया कि बेटे को विदेश में जॉब दिलवा दिया, लेकिन अब जब उसकी जरूरत आन पड़ी है तो बेटा उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या फायदा हुआ? हाँ, इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। 6 महीने बीते, उसकी जो बूढ़ी माँ थी उसके शरीर में पैरालिसिस लकवा रोग हो गया और वो बूढ़ी माँ खाट पे पड़ी तो पड़ी ही रह गई। खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करना, खाट पे ही चाय नाश्ता भोजन करना, सारा काम खाट पे, और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि हे नाथ, एक बार अपने बेटे को फोन करिए और मेरी व्यवस्था, मेरी समस्या, मेरी परेशानी उसे बताइए, कहीं माँ के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और घर आ जाए। उसके वृद्ध पति ने, उस लड़के के पिता ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नालायक बेटे को फोन लगाया और बेटा से कहता है कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। और उसके वृद्ध विवश लाचार पिता ने तो यहां तक कह दिया कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तो तू घर आ जा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटे को गुस्सा चढ़ा, बेटा डांटता हुआ कहता है
कि ए बुढ़े, आज पापा नहीं कह रहा, बाबा नहीं कह रहा, बाबू नहीं कह रहा, डांटता हुआ कहता है कि ए बुढ़े, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। और उसके बेटे ने गुस्से में आके कह दिया कि एक बात और कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। और अंत में बेटे ने कह दिया कि ए बुढ़े, आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना। बेटा डांटता हुआ फोन कट कर दिया। उसके वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उसके वृद्ध पिता को हार्ट अटैक आया। टेलीफोन हाथ में ही रहा, धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। घर में रह गई कौन? वृद्ध विवश लाचार मां। उसकी ऐसी स्थिति है कि वो उठ नहीं सकती, हाँ कुछ कर नहीं सकते। संध्या का समय है, चाय नाश्ता की इच्छा है, अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती, कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किनकी? अपने पतिदेव। वे होते तब तो आते, वो तो दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। रात्रि के 8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय हो गया। बहुत जोर से भूख लगी है। यह आस लगाए हुए वो बूढ़ी माँ खाट पे पड़ी हैं कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे 2 रोटी खाने को देंगे। नहीं आए, सारी रात बीत गई और भूख के कारण उस वृद्ध विवश लाचार माँ को नींद नहीं आई। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि अब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव आते ही होंगे। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, पतिदेव नहीं आए तो उस बूढ़ी माँ के मन में अंदेशा होने लगा और वो बूढ़ी माँ अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को अंग काम नहीं कर रहा, मुख से दांत से पकड़कर खींच कर नीचे गिराती हैं और अपने शरीर को खाट से नीचे गिराती हैं, शरीर को घसीटते हुए। सबसे पहले रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटते हुए पतिदेव के कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि पतिदेव मेरे कक्ष में, अपने कक्ष में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटते हुए जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े हैं। उस वृद्ध विवश लाचार मां की क्या स्थिति हुई होगी। बेटा था भी तो बुलाने पर भी नहीं आया, और यदि कोई अवलंब था, सहारा था, तो केवल केवल उसके पतिदेव का सहारा था, वो भी छोड़कर चल बसे। वो बूढ़ी माँ छाती पीट पीट कर चित्कार कर रोती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बेटा था भी तो बुलाने पे भी नहीं आया, मेरे पतिदेव को भी आपने छीन लिया। हे भगवान, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो, दया करो कि मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान कुछ नहीं बोले। वो बूढ़ी माँ रोती बिलखती अपने पतिदेव के अंक से लिपटकर इतना जार बेजार होकर रोने लगी, इतना रोने लगी, उस बूढ़ी माँ का हृदय बिल्कुल फटने लगा और वो बूढ़ी माँ भी रोती बिलखती हुई अपने पतिदेव के साथ ही अपना प्राण त्याग देती। दरवाजा बंद था घर का, लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से आवाज नहीं आई, दरवाजे को तोड़ा, अंदर घुसे तो देखते क्या है कि दोनों पति पत्नी एक साथ प्राण त्याग दिए हैं। लोगों ने कहा लगाओ इसके बेटे को फोन लगाया। इसका बेटा कहता चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि अपने माँ पिता के संस्कार के लिए, भोज भंडारे के लिए समय हो गया। श्री सदगुरु थोड़ा सा मैं भी एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम इधर बनवा रहा हूँ, गुरुकुलम हॉस्पिटल गौशाला। ये हमारे कनेडी बाबू सामने बैठे हैं, इनकी बड़ी माँ ने जमीन दी है, वो काम चल रहा है। श्री सदगुरु तो
मैं कह रहा था, उसके चाचा ने कहा कि तू केवल इतना बता कि अपने माँ पिता के संस्कार के लिए, भोज भंडारे के लिए घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए, पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन संस्कार नहीं मिला था, और सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण उसके बेटे ने कह दिया कि चाचा जी, मैं तो इंडिया नहीं जा सकता, हाँ मैं इतना कर सकता हूं कि माँ पिता के संस्कार के लिए, भोज भंडारे के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो भेज सकता हूं, लेकिन मैं माँ पिता के संस्कार, भोज भंडारे के लिए नहीं जा सकता। क्या माँ पिता इसीलिए अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं? नहीं, माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। सेवा तब करेगा जब आप सुसंस्कार देंगे। हाँ, और सुसंस्कार के साथ साथ आप अपने पुत्र को, आप अपने संतान को, आप अपने बाल बच्चों को बिल्कुल ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त, ऐसा दृढ़ निश्चयी बनाइए कि कोई भी संकट आवे तो आपकी संतान, आपका पुत्र खड़ा हो सके, हाँ, लड़ने को तैयार हो सके। अन्य कौम के जो बच्चे हैं उनको सब कुछ आता है, बचपन से ही सारी शिक्षा उन्हें दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ लड़ने भिड़ने, हर तरह की शस्त्र चलाने की शिक्षा, गन चलाने की शिक्षा। लेकिन आपके बच्चों को लाठी चलाने का भी पता नहीं कि लाठी कैसे चलाया जाता है। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? महर्षि व्यास ने पहले सब कुछ लिख दिया है, यदि बोलूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी। ठीक है, आने वाले समय में आपके ऊपर जो लोग कहते हैं कि हम वैदिक हैं, हम सनातन धर्मी हैं, इतना बड़ा संकट आने वाला है, इतना बड़ा संकट आने वाला है कि बस ऐसा होगा कि हम आप बिल्कुल जैसे रावण के समय महात्मा लोग त्राही त्राही करते थे, वही हाल होने वाला है। और उसी हाल बेहाल से बचने के लिए सब कार्यक्रम हमारे युवा पीढ़ी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इतना सबल बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी समस्या आवे, कोई भी वैदिक सनातन धर्म के ऊपर संकट आवे तो आपका बच्चा कम से कम डंडा लेके खड़ा हो सके। ठीक है, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आने वाला समय बड़ा ही विचित्र है। और यह समस्या भारत में, यह समस्या इसलिए आई है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो रही है। ठीक है, हम आप कह रहे हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, ये है, वो है, जो भी बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आने वाला समय बिल्कुल ठीक नहीं है। और यह सब इसलिए हुआ है, यह सब इसलिए हुआ है। आप सुन रहे थे ना, जो यहाँ भारत के वीर सपूत थे, उनको अपने कमेटी से, अपने समिति से, अपनी पार्टी से उन्हें निकाल दिया। ठीक है, उन्हें निकाल दिया, ये सब उन्हीं का देन है। श्री सद्गुरु समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, कोई उनके पुजारी होंगे, उन्हें दुख होगा, तकलीफ होगा। भगत सिंह ने क्या बिगाड़ा था? इसी देश के लिए वे लड़ रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? फिरंगियों ने फांसी की सजा सुना दी, और गांधी जी से उन फिरंगियों ने कहा कि जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। आप साइन करिए तो हम इन्हें फांसी पे चढ़ा दें, मार दें। और इन्होंने साइन किया, और ऐसे ऐसे एक से एक वीर सपूत भगत सिंह के जितने मित्र थे, हाँ, सबों को एक साथ कल फांसी की सजा होनी थी, और रात में ही फांसी पे लटकाकर ट्रक में लोड कर गड्ढों में फेंकवा दिया गया। ठीक है, श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जा सकता। समाज के लोगों ने कहा कि मूर्ख,
तू अपना डॉलर अपने पास रख, हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं, हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है, तेरे माँ पिता का संस्कार भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। इसलिए समाज में एक दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इसलिए मिलकर रहना चाहिए कि जब अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो गांव घर के समाज के लोग अपने घर के द्वार खोल देते हैं और कहते हैं कि चाचा जी मेरे घर रहिए, भाई साहब मेरे घर रहिए, मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं है, आप चिंता क्यों करते हैं। समाज के लोगों ने मिलजुल कर सब कुछ किया। कुछ महीने बीते, वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था। मेरे जैसे एक महात्मा मातृ-पितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे। जब उसने मातृ-पितृ सेवा भक्ति महत्व को सुना, जाना, उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया और वो लड़का टेलीविजन के सामने ही बिलख बिलख कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा, माँ बाप मिलेंगे? हाँ, जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं और माँ बाप के जीते जी माँ बाप की इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें कि उनके मरने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े, आपको दुखी नहीं होना पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। वो लड़का घर आया, बूढ़े बुजुर्गों से कहता दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग तेरे जैसे कपूत का मुख भी नहीं देखना चाहते हैं, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़का रोता बिलखता अपने घर गया, पिता के बेड को पकड़कर रो रहा था, माँ के वस्त्र को पकड़कर रोने लगा। माँ के वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई। लड़के ने वस्त्र के तह को खोला, माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लिया। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मैं तो संसार को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जिस माँ बाप को देखने नहीं आया, जिस माँ बाप की सेवा को नहीं आया, ऐसे नालायक कपूत के लिए भी माँ मंगल कामना करती है, दुआएं देती है, माँ आशीर्वाद देती है। माँ तो सबकी माँ होती है, मेरी माँ का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी माँ का क्या कहना। अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। दुत्कार देना माँ, फटकार देना माँ, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। माँ सब कुछ लुटाने को तैयार है, माँ सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन बेटा एक भी बात सहने को तैयार नहीं है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, तुम अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़के का दिमाग ठनका, बाईं आंख? माँ कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है। माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, जब तू बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहा था तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आंख ठीक नहीं हो सकती, आंख पूरी तरह से फूट चुकी है। माँ का जवाब सुनिए, माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, ये मैं मानती हूं कि आंख ठीक नहीं हो सकती है, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर ने कहा तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी आंख, बाईं आंख? तो माँ का जवाब सुनिए, माँ कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने लाल के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। डॉक्टर समझाने लगा कि माई, तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ का उत्तर सुनिए, माँ कहती हैं कि डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे, वो कदापि मैं सहने को तैयार नहीं हूं। माँ सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन माँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो माँ कहती हैं कि ए मेरे लाल, 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है, फ्रूट खाने हैं। तो बेटा बहाना बनाता है, बेटा कहता है मम्मी आपको पता नहीं है बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की दिक्कत है। लेकिन उसी समय उस बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए या कहते हुए रुपए मांगता है
कि पापा हम स्कूल जा रहे हैं, हमें 100 का नोट चाहिए, तो उसके पिता, उस बूढ़ी माँ का बेटा पर्स में हाथ डालता है और गर्मा गर्म 100 का नोट अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए यह कहता है कि जाओ बेटे स्कूल में पढ़ना और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया है साहब, उसके लिए 10 के नोट नहीं निकलते। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं खासकर युवा पीढ़ी और बच्चे लोगों से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, जहां लिखवाना चाहे मैं लिख सकता हूं। यदि भगवान को खुश करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है और इस वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी है, बचाना है, तो सबसे पहले माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वे प्रसन्न हो जाएं। और माँ बाप तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो भगवान तो दौरे दौरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था, यह शरीर साधना के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है। गुरुदेव की वाणी में धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग के साथ साथ आंतरिक सत्संग भी करना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव की वाणी में ध्यान करने की जो पद्धति है, सबसे पहले गुरु मंत्र का जप और इष्ट के स्वरूप का ध्यान, उसके आगे सूक्ष्म साधना है दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। यह युक्ति जानने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। समर्पित करने से आपको सदयुक्ति की प्राप्ति होगी, और सदयुक्ति की जब प्राप्ति होगी तभी आप सच्ची भक्ति कर पाएंगे, और जब सच्ची भक्ति करेंगे तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरु भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की वंदे वंदे। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी।